अहले दिल में शुमार हैं हम लोग, फिर भी होते ख्वार हैं हम लोग। अपने ससुराल से कुछ और नहीं चाहते, बस कारोबार है हम लोग। खत्म करता हूँ शायरी क्योंकि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज तो जवानी वाले कपड़े पाए। जवान क्या मतलब? जवान है वो अभी भी नहीं, जो स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट तो आज लग रहा है ऑन। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। सर ऑन है वैसे बेवकूफ आदमी। सर 112 दे फोन करके कह रहे हैं बरात ना जाना, कितने पैसे लोग? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे जनाब डॉक्टर असद अशरफ। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे जनाब गुलजफर खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह हमारे आज के मेहमान असद अशरफ और गुलजफर साहिब। अरे वाह, रिश्ता सियासत से है मगर शराफत इनकी आंखों और लबों पर मुस्कुराहट खेलती है। अरे जोका वांगू चंबड़ गए ने देश दियां वाना नूं। अखी जाके वेख लिया असैंबली विच इंसानां नूं ते अपने अपने महल सारन बुरजां वांगू उच्चे। अपने अपने महल सारन बुरजां वांगू उच्चे। वोट लैके ढा दिंदे ने कच्चे यार मकानां नूं। एक दूसरे से बहस करके हमें धोखा ही दे दे। फ्रूट का वादा करके हमें मलोक ही दे दें। खान साहब तो अब ज़मान पार्क में रहते हैं डॉक्टर साहब, बनी गाला वाला मकान हमें ही किराए पे ले दें। जी डॉक्टर साहब क्या हाल हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह हशाश बशाश एंड पॉजिटिव। शुक्र अल्लाह। सर ये बताएं कि दिल के डॉक्टर यहाँ पे हैं और जो मरीज हैं वो कहाँ पे हैं? और वो जहाँ पे हैं वो वहाँ से वापस कब आएंगे? वापस तो वैसे यही कहा जाता है कि जब सेहतमंद होंगे तो आएंगे। जब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि टू होम इट मे कंसर्न बाय अ कंसल्टेंट और अ बोर्ड व्हाटएवर इट इज, तो फिर उस मरीज की बात चलती है ना उस फिजिशियन की चलती है। वो फिजिशियन को कहता है नाउ आई एम फिट टू ट्रेवल। ओके जी, जब तक वो नहीं कहेंगे, और जिस किस्म के हालात हैं आपको पता है इदारों में भी और हर तरह से भी, और जिस तरह उनको कन्विक्ट किया गया, मेरा ख्याल है अब ज़ुबान ज़द आम बच्चे बच्चे को पता है पनामा और अकामा क्या। मैं मियाँ साहब क्या मैं तुसी वापस क्यों नहीं कहते? कहते मैं वापस आउं दा सोचदा ना मैं फिर दर्द शुरू हो जाती है। नहीं, वैसे वहां भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना जिसमें 3.5 साल के बावजूद इलाज नहीं हो सका। नहीं, इलाज तो हो रहा है और कंटिन्यू है, क्योंकि ये शुगर होगी या कार्डिक डिजीज़ होगी, रीनल प्रॉब्लम होगी, हेपेटिक होगी, कोई और होगी, तो ये सारी लाइफ लॉन्ग होती हैं। आपको अगर शुगर हुई तो आपको यंग एज में हुई तो आपको बचपन से इंसुलिन लगानी पड़ जाती है टिल योर लास्ट डे। इसी तरह अगर आपको सेकंड टाइप डायबिटीज़ होगी तो जवानी में हुई तो तब भी आपको फिर गोलियां खानी पड़ती और जो भी है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला बोला है अभी डॉक्टर साहब ने कि इलाज तो हो रहा है और वो जारी है। तो गुलजफर साहब क्या हाल है आपके? दुआएं कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। बड़ी जूम आनी बात आपने की, इलाज हो रहा है, कैसा हो रहा है? नहीं मैंने तो नहीं, वो तो आपने किए, मैंने तो असल हालात बता दिए कि जो आप लोग कर रहे हैं इलाज वगैरह के नाम पर। मरीज से ही पूछते हैं कि इस वाले इलाज के ऊपर कैसा महसूस करना है बेचारा। ये सियासी वर्कर जो होता है उसका जेवर होता है, ये चीजें ये जिद्दोजहद का हिस्सा होती हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अच्छा बिल्कुल। ओए होए, ये देखे आज ये कह रहे हैं घबराना नहीं चाहिए।
वैसे वो कह रहे हैं कि सियासी वर्कर का जेवर होता है ये, तो आप इनका जेवर इनको वापस लौटाना चाहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन इनसे पहले अगर मुझे कोई टीम दे दे, आप जैसे मैं मशवरा करके जवाब दे दे तो बेहतर नहीं होगा? तो सवाल करके मुझे अपनी टीम से मुशावरत करने का मौका तो देंगे। नहीं नहीं, ये वो वाला शो नहीं जिसमें आपको टीम से बात करने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ तो ना सीधा सीधा करते हैं, वो टीम वाला शो दूसरा है। मेरे ख्याल से तो गुल भाई इस वक्त जो है ये एक इंटरव्यू और ये गाड़ी और इससे ज्यादा बड़ा मसला जो है वो वैसे जो पेश आया हुआ है आप लोगों को भी और आप लोगों को भी, which is the constitution of Pakistan, which is the state of Pakistan, which is the economy of Pakistan. तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मुझे लगता है कि इंटरव्यू की लीकेज या गाड़ी या BMW जो बाकी इतना बड़ा हमारे सामने जो जिन खड़ा हुआ है और जो बाकी हमारा हाल हो रहा है जहनी तौर पे पाकिस्तान की 22-23 करोड़ अवाम का हाल हो चुका हुआ है, चाहे इकोनॉमी की वजह से है, चाहे वो आप लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से है। अभी तक हम उस बहस के लेवल पे पहुंचे ही नहीं है कि जहनी तौर पर हमारा क्या हाल किया हुआ है। ये 22-23 करोड़ का जहनी तौर पर जो हाल है इसके आपको रिपरकशंस अगले 5-6 साल में नजर आएंगे। अगर अभी नहीं भी महसूस हो रहे या अगर हो भी रहे हैं तो वो मुझे लगता है वो एक ज्यादा बड़ी डिबेट है। आपको लगता है ऐसा डॉक्टर साहब? ये कहते हैं ना कि महंगाई है फलां धमाल है, महंगाई नहीं है, ये सूबों के काम होते हैं। अभी 1.5 महीने पहले तक तो यहाँ पे परवेज इलाही हुकूमत कर रहे थे, केयर टेकर से पहले कौन कर रहा था जी? पिछले 5 साल का सीएम हाउस का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, बाजार से शुरू हो जाए 2018 से और परवेज इलाही का 1.5 महीने पहले तक का एक मीटिंग भी कोई इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी की पूरे पंजाब की है? प्राइस किसने कंट्रोल करना है? डिप्टी कमिश्नर ने करना है, असिस्टेंट कमिश्नर ने करना है, पुलिस इंतजामिया ने करना है। वो किसके अंडर होता है? पेट्रोल की प्राइस कैसे कंट्रोल पेट्रोल तो आप लोग फेडरल के अंडर आएगा, डॉलर कंट्रोल एक्सचेंज रेट्स तो आपके अंडर आएंगे। तो इफ द इकोनॉमी इज गेटिंग प्रेस्ड फ्रॉम द फेडरल लेवल तो प्राइस कंट्रोल तो एक बहुत लेटेस्ट स्टेप है, मगर महंगाई तो वहीं से स्टार्ट हो गई। आपकी बात इस हिसाब से दुरुस्त है कि पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये गवर्नमेंट, किसने IMF से माहदे किए थे? हाँ नहीं, ये आप कहें, आप प्राइस कंट्रोल पे तो ना देखिए एक और बहस है। एक और बहस है ना, आपके सामने एक शख्स ने कहा कि मैं इकोनॉमिक वो डिवाइसेस बॉम्ब्स लगा के जा रहा हूँ। ये तो नहीं उन्होंने कहा था। उसने कहा बारूदी सुरंगें बिछा रहा हूँ बेटा। अच्छा, ये कहा उन्होंने। किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा कि मैं इमरान खान जाते हुए कह के गया कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। रोज इस्लामाबाद पे चढ़ाई, 70 जलसे किए, क्या निकला बीच में से? क्या इलेक्शन हो गया? हकीकत जान के जी, सारी दुनिया में कहां पे आपके हमसाये में कितने जलसे हो रहे राहुल गांधी कर रहा है, कितने वो लॉन्ग मार्च दिल्ली में कर रहा है, कितना वो लोगों को डेली कह रहा है, डेली बेसिस पे कह रहा है, सुबह शाम बेसिस पे कह रहा है बाहर निकलो, जला दो, तबाह कर दो। ये कहता है कि नहीं कहता? जी, जला दो, नहीं कहता। किसने कहा? राहुल गांधी इंडिया वाले की बात। मगर मेरा पॉइंट, अच्छा इस पे सर एक काउंटर, आई हैव टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मस्ट बी, कि राहुल गांधी कह रहे हैं बट द इंपैक्ट इज नॉट टर्निंग आउट द वे ही इज एक्सपेक्टिंग, ठीक है? बट इन पाकिस्तान व्हेन इमरान खान साहब इज सेइंग दैट वी आर सीइंग अ डिफरेंट इम्पैक्ट। नहीं, मैं राहुल गांधी को कोट नहीं कर रहा था, मैं अब यहाँ के गांधी को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कौन बंदा है जो सुबह शाम ये कह रहा है कि बाहर निकले और लोगों अपने हकूक के लिए आग लगा दो, मगर सर फिर अगर आप इस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप वहां के गांधी को नहीं यहाँ के राहुल गांधी को कोट कर रहे थे कि ये आके प्रोटेस्ट करो, तो फिर मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ के मोदी हैं उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो वहां के मोदी की है। वहां की क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन इंडिया इज ऑन अ डिफरेंट लेवल एज कंपेयर टू अस। देखिए वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पर ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकता। I totally agree। देखिए मोदी ने एक जरा सा अपने खिलाफ, राहुल गांधी ने एक एलिगेशन लगाया और उसने जाके कोर्ट में गया, उन्होंने 15 दिन के अंदर फैसला किया कि और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज वहां पे हंगामे हो रहे हैं, ठीक है, कर दिया ना। यहाँ पर 10 अरब का एलिगेशन लगाया, अभी तक एक पेशी। अगर आप सिस्टम चलाना चाहते तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी। नासरुल्लाह ने कहा असेंबली तोड़ दे, हम इलेक्शन करवा देते, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। ये तो ट्रैप था। हमें इनकी पॉलिटिकल विजडम का पता था कि ये जज्बाती लोग हैं, लाए गए हैं, पब्लिक में नहीं है, इन्हें नहीं पता कि एक एक वोट घरों से किस तरह हम लेते हैं, इसलिए लाने वाले भी इनके साथ खड़े हो के मैदान पे नहीं निकल सकता ना। इन बेचारों को क्या पता क्या पोजीशन है। असल मसला ये था कि हमें पता था कि ये ट्रैप में आ जाएंगे। तरीके से आपको एक्सपोज किया, आपके शाहिदा खान अब्बासी जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो कह रहे हम नहीं चाह सकते, लोग पत्थर मारेंगे हमें हल्कों में। इनकी संजीदगी का आलम है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर करके कोर्ट पे, इलेक्शन कमीशन, फिर कहते हैं हम जाल बिछा रहे थे। वो तो आपको कह रहे थे, सियासी जाल था, सियासी जाल था, वो खेल तो आइन के साथ रहे ना। देखो
जाल बिछा के, इन्होंने जाल बिछा के, चलो मान लिया इन्होंने जाल बिछा, हमने असेंबली तोड़ दी। अभी साइन में लिखा हुआ है ना, इस पे आते हैं ये, कभी 9 जजों से शुरू करते, कभी इलेक्शन चलो 9 जजों से शुरू कर ले। बता रही जो 3 जज का फैसला है कहाँ पे लिखा हुआ है कि इलीगल है, एक बता रही, कोई बता सकता है ये। अब फिर ये बता रहे कि जब डेट अनाउंस हुआ, इलेक्शन कमीशन ने को किसने इख्तियार दिया कि वो जाए कहीं, भाई ये मुझे इख्तियार दे दे। बताएं कि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक और चीज, ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, ये किसी इदारे का हिस्सा नहीं है। पूरे जुमे का खुतबा सुन लेता हूं, जब जवाब दे देता हूं फिर डॉक्टर साहब सुनने का बारा नहीं कर। मैं अब नहीं बोलूंगा, जो कहेंगे आप बोलूंगा। देखिए आपने, मैं तो बड़े एहतराम से आपको सुनता हूं, बहुत लंबी तकरीर करते हैं, फिर मैं बड़े साबर। अब जरा थोड़ा सा ना पाकिस्तानी सिचुएशन पे आ जाते हैं। इस वक्त ये जो कभी मंगल के डेट दे रहे हैं, कभी फ्राइडे के दे रहे हैं, कभी 1 तारीख को, कभी 32 तारीख को दे रहे हैं, पता नहीं एक ने 32 तारीख का भी दिए थे। ये बता दे कि अपनी हुकूमत में मियां साहब को क्यों नहीं लाते? आप जैसे डॉक्टर हो कि यहाँ पे, इसे कहते हैं म्याना रवि। अगर आपकी में नहीं आए तो अपनी में भी नहीं आएंगे। कमाल है भाई। और फिर आप लोगों ने कहना कि अपनी हुकूमत में आ गए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए ये उससे बराबरी रखना। हॉस्पिटल भी डॉक्टर साहब को बताया, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल हमने बनाई है, और दुनिया के इस वक्त वो यूएन वाले ने उठाया, पता नहीं 24वां नंबर दिया कि कितना नंबर दिया, वहां पे उसका इलाज भी हो सकता है। पर जब इस जैसे डॉक्टर हो, अब इस पाकिस्तानियों को आप लोग क्या पैगाम दे रहे हैं यार? उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। इससे और क्या मजबूत पोजीशन में पीएमएलएन आएगी? तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने बड़ा सिंपल जवाब दे दिया इसका, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वो ऐसा नहीं आपको महसूस करवाना चाहते कि मैं अपनी हुकूमत के अंदर वापस आ गया। वो एक बराबरी रख रहे हैं। ये तो शुक्र करें, बारूदी सुरंगें बचा के देने और उसके बाद हर रोज सुबह शाम बारूदी सुरंगों को ब्लास्ट करना। पाकिस्तान 1 साल हो गया IMF के बगैर चल रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए वो जो कह रहे थे सिविल वॉर हो जाएगी, श्रीलंका हो जाएगा, फलां हो जाएगा? आज आप IMF के बगैर खड़े हुए हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है पैसों से। हमें पता है कि हम क्या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे और ना होगा इंशाल्लाह। बार बार कहा है, थोड़ी देर देख लें, ये ज़रा इनका इलाज हो जाए ना, जब बैलेंस हो जाएगा सारा, तो फिर देखिएगा आप इकॉनमी कैसी चलती है। अब जरा देखें ना कहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान। 39% पेट्रोल में कमी आई है। अब जरा देखिए कौन सी इंडस्ट्री फैसलाबाद में चल रही है। अब जरा देखें ना रेलवे की कौन सी अभी जा रही है गाड़ी। अब जरा देखिए PI की कौन सी फ्लाइट जा रही है। सारे अंडरग्राउंड कर दिए उन्होंने, 7:30 बजे जा रही है। अब जरा देखें ना कि कहाँ पे बिजली, आप ये शायद ये आपके जनरेटर लगाओ या फिर लाहौर सेंटर है इस वजह से हो। अब जरा जाए कबाइली इलाकों में देखें जहाँ बिजली बनती है कि कहाँ पे चल रहे हैं पाकिस्तान। अब जरा दुनिया में जाकर देखें ये पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इस वक्त। आप डॉलर के उड़ान देखें कि पैसे की गिरावट देखें कि कहाँ पे पाकिस्तान चल रहा है। डॉक्टर साहब अगर इमरान खान साहब कहन के तुहानू मैं वजीर आला बना देंगा तो PTI च चले जाओगे? और मैं बुज़ार नहीं बनना, तेरी मेहरबानी। आप अपना काम करें, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। आप अपना काम करें, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन जिन्होंने लोगों से वोट लेके असेंबली में आना है, अगर आप उनको काम करने से रोकेंगे तो फिर अल्लाह मान लफीज। खान साहब मेरा आपसे सवाल है कि तुसी जमान पर कितनी देर और रहोगे? हम तो जब से खान साहब यहाँ आया कोशिश करते कि ज्यादा टाइम हमारे, अगर ज्यादा देर रहना मैं तो ब्लेड रखवा दें। Welcome back. Doctor साहब ये बताएं, you have such a esteemed gentleman who has seen so much in life and so much politics more than any of us. आपके ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वाहिद फर्क क्या है? देखिए वहाँ इदारे मजबूत होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। मैं इंडिया दिल्ली में था, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। मेरी गाड़ी, उसने मेरी शक्ल देखी, उसको पता लग गया ये इंडियन नहीं है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन वाले जीप में बैठे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर SSP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक मेजर उसके डिस्पोजल पे सड़क पे खड़ा हुआ, तो उसने वायरलेस पे कान में एयरफोन लगाए हुए थे, उसने ऑर्डर किया, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। सच अ पावरफुल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। क्या है जी, गाड़ी खोले, पैसे तो नहीं लेके जा रहे, किसी गांव में ल्योर तो नहीं करने जा रहे वोटर को। हमने कहा देखा, मैंने पूछा आप किसके कहने पे कर रहे हो? उन्होंने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बैठा हुआ है। यार दिस इज द पावर। सर ਤੁਸੀਂ पहचाने इस करके कि ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान है, आनंद ने। बिल्कुल। सर ये कह रहे हैं ना कि इदारे मजबूत है, तो क्यों मजबूत नहीं होने दे रहे? इदारे का फैसला है ना कि आपने 14 मई को इलेक्शन करना,
इदारे का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, फिर उन्होंने दबाव डाल के उसको आगे किया कि भाई अक्टूबर में होंगे। ये कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, ये कैसे हो सकता है कि एक इदारे को आप इंटरेस्ट कर दें कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं और उसके बाद उसके पास उसकी पावर ना हो, उसके पास नायब तहसीलदार की पावर ना हो। इनकी पावर सुननी है, सुने। फिर इमरान खान ने एक वीडियो बनाई थी वोट डालते हुए 2018 में, वो केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में। बाबर अवान साहब आते हैं, मैं भी वहाँ बैठा हुआ हूँ, बाबर अवान साहब आते हैं, चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर मेंबर्स बैठे हुए चीफ के साथ। वो आके कहते हैं कि जी मेरे क्लाइंट ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाना है, उससे पहले ये केस फारिग होना चाहिए। रज़ा साहब होते हैं चीफ जस्टिस, वो कहते बाबर अवान साहब आपने खुद 17 अगस्त मांगी थी, अब 9 अगस्त को आप आके कह रहे हैं कि आज अभी केस सुनते जाइएगा बात। तो उन्होंने कहा बाबर अवान ने, मुझे जिन्होंने भेजा है ना, फिर आप उनको जवाब दीजिएगा। ये कह के उसने फाइल टेबल पे यूं फेंकी है, सारा इलेक्शन कमीशन हिल गया। रज़ा साहब ऐसे 2 अपने मेंबर्स को देखते हैं, पूछते हैं, उसके बाद 2 इधर देखते हैं और उसके बाद कहते हैं सुबह 9 बजे आ जाइएगा। मैं 10 बजे सुबह पहुंचता हूं तो पता लगता है वो 9 बजे केस फारिग हो गया और उसकी अपॉलॉजी प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर की जो होना है ओथ लेना, वो एक्सेप्ट कर ली और केस खत्म। ऐसे इलेक्शन कमीशन नहीं चलते। अब बात समझ गए मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब, इन रेट्रोस्पेक्ट 2018 के अंदर उन्होंने ये फाइल फेंकी ऐसे उस कॉन्फिडेंस और जोर के साथ, तो 2023 के अंदर मे बी कोई नून लीग के लोग भी ऐसे ही फाइल फेंक रहे हो या पीडीएम के? देखिए, मैं आपको हमारी सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 92 में भी, ये तो आज कह रहे हैं ना, नाम ले रहे हैं हमारे बाद, हमने तो 92 में जब हमें लिखा हुआ दिया गया था कि पीटीवी होता था सिर्फ और कोई नहीं होते थे, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जाके ये पढ़ना है कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ और इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, और उन्होंने कौम से खिताब किया था कि क्या रीज़न है मेरे से ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। और उसके बाद से हमारी वही चल रही है, आप अपना काम करें आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आप अपना काम करें आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन जिन्होंने लोगों से वोट लेके असेंबली में आना है, अगर आप उनको काम करने से रोकेंगे तो फिर अल्लाह मान अल हफीज। खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि तुसी ज़मान पर कितनी देर और रहोगे? हम तो जब से खान साहब यहाँ आया कोशिश करते कि ज्यादा टाइम हमारे, अगर ज्यादा देर रहना मैं तो ब्लेड रखवा दें। स्नूकर खेलते हैं? स्नूकर वगैरह नहीं, स्नूकर तो नहीं खेले, पर वो तालीम के हल्के लगाते, फजाइल अमाल वगैरह के वो चीजें वो करवा दें अगर आप करवा सकते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब की जो जरूरी बात मैंने पूछनी थी, डॉक्टर साहब से वो बता दी। डॉक्टर साहब ये बता दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर दे? डॉक्टर साहब बताए जी। क्या बताना चाहते हैं? मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन आज काबू है। हमारे वहाँ पर ना ये वकील है ना हम वकील हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कुछ लोगों को हर वक्त नहीं आती। देखिए, हमने भी सीखा है। हम पंजाब असेंबली में आए तो प्रिविलेज और रूल्स रेगुलेशन कमेटी में गए तो पता लगा रूल्स कैसे बनते, क्या बनाना है। इसी तरह करते करते ऊपर गए तो पता लगा कि सेनेट में क्या होता है, और वहाँ गए तो टोटल पता लगा जो पंजाब असेंबली का एक्सपीरियंस था, ये टोटल डिफरेंट चीज़ है, मेटामॉर्फोसिस है, 180 डिग्री का चेंज है। वो पता लगा घूमते चलती कैसे, गिरती कैसे, होता क्या है। ठीक है, यहाँ ये वोट डाल के तो आ जाते हैं, इस तरह नहीं होता। आप सोच लें कि अगर आप इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो पीछे तो ऐसा होता रहा कि फिर भी हुकूमतें नहीं मिलती थी। डॉक्टर साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमतें कैसी चलती है। हाँ। ऐसी चलती हैं कि फोन पे बता दे कि पेट्रोल बढ़ा दे और 12 के कई मियाँ साहब नाराज हुए, चाचा जी मियाँ साहब वो जो कॉल लिखी हुई, तो इनकी हुकूमत का यही तरह से अंदाज है। और क्या इस बता देना, ये मियाँ डॉक्टर साहब बता दें कि हुकूमतें कैसी चलती है। मुझे तो नहीं पता कि 10 लाख रुपए के सेहत कार्ड को हटा के 10 किलो आटा देना ऐसी चलती है हुकूमत। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने कहना शुरू कर देना था कि मुझे क्यों बुलाया। माशाल्लाह, डॉक्टर नाले मुस्लिम लीग नून, यस, नवाज शरीफ साहब तो बाद अगर कोई बंदे बेस्ट है नून लीग वो ये नहीं है इन्होंने दोस्त है ने। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये फिर मुस्लिम लीग नून चला ही रहे ने। डॉक्टर साहब के मशवरे तो बगैर मियाँ साहब हिलते भी नहीं, उत्थे बैठे रहते हैं। जो तक तुसी नहीं दसो कि मैं नहीं जाना। ठीक है, ते माशाल्लाह मुबारक हो सर, आ रहे हैं मियाँ साहब। गुल साहब सब तबीयत से सुनाओ केपी दे विच माशाल्लाह। ते इलेक्शन फिर नहीं मियाँ साहब कदों आ रहे हैं आपके? मियाँ साहब मंगल नो सर।
ready 1 2 3 4 दरिया के पिछे फिर लगे ने नारे मैनू कहते ने सिंघम सिंघम क्योंकि दौरे कर रहे सन आज मैं बाजारां दे विच अच्छा मैं कहा खबरदार किसी ने बगैर लिस्ट तो कोई शय बेची अच्छा लवाइयां ने फिर मैं लिस्टां वाह वाह एन सिंघम दी तरह फिर रहा सा मैं ठीक है 5:36 ते आके थाने दाखिल होया हाँ ते बुजदार साहब दी कॉल आ गई अरे ना मैं कहने कित्ते हो हुजूर अच्छा मैं कहा सर थाने दा कारोबार है थाने च ही होना है मैंने कहने आ जाओ फिर मैं कहा खैर है जी कहते ने शॉपिंग दा की करना ही हाँ मैं कहा सर बच्चियां दी हो गई बस मेरी रह गई ठीक है मैनू कहते ने मैं अपनी गल कर रहा ओ मैं कहा सॉरी सर आर्डर लाओ कित्थे हो ठीक है कहने ने न्याजी अड्डे ते अच्छा मैं कहा सर न्याजी अड्डे कहते पहुंच गया मैं अच्छा कड्डे डाला ठीक है पहला पंजवां सतवां लाउन लगा नहीं लगा क्योंकि ओदे है ही नहीं गया ते उते न्याजी अड्डे तो पिक कीता मैंने कहते ने कित्थे चलिए मैं कहा सर अनारकली इज द बेस्ट कहते नहीं यार उत्थे लोग पछाणनगे रश हैगा अच्छा ओ मैं कहा सर जे न्याजी अड्डे ते किसी ने नहीं पछाणिया ते उत्थे भी नहीं प्रॉब्लम मास्क लाया सी ना अच्छा मास्क पहना हुआ था ठीक है ओ फिर मैं बाया गड्डी दे विच ठीक है टुरे हैं ते मैंने कहंदे ने फिर 10 कित्थे चलिए ओके मैं कहा सर बेस्ट इज द एमएम आलम रोड ठीक है क्योंकि वैरायटी मैं क्या उत्थे बड़ी हैगी नहर दे उत्ते मैं गड्डी पाई है ठीक है बड़े खान साहब दी कॉल आ गई इमरान खान साहब दी ओए मैंने कहंदे ने वेयर यू आर ओए मैं कहा आई एम ऑन द नहर ठीक है मैंने कहंदे ने कम टू द जमान पार्क ओके ओ मैं ही करके दिखाया बुजदार साहब नु मैं कहा खान साहब दी कॉल कहंदे ने अच्छा अवॉइड कीता मैं कि सर आर्डर लाओ ओके कहंदे ने यार मेरी एक गल है कि छोटी जी वो सुन के किधरे जाएंगे इमरान खान साहब ने कहा जी साहब ठीक है मोड़े फिर मैं जमान पार्क ठीक है मैं कि सर तुसी गड्डी च बैठे रहना ठीक है मैं गल सुन के वापस आया ओके तो फिर छूटो छूट ठीक है लेकिन बदकिस्मती मेरी क्या ऐ मैं डाला खिला रहा है कैंप दे विच कारकुन सामने बैठे यार बुजदार साहब हल्के जे इंज हो गए अच्छा मैं फिर दरवाजा खोलिया बाहर निकले बड़े तपाक ना ला के मन जफी पाई ने अच्छा वो नजर पै गई बुजदार साहब पता खान साहब ये आ बैठे ने ते खान साहब आए खलोते ने बिल्कुल नजर पई है ठीक है निकले ने बाहर बुजदार साहब हाथ मिलाया ने ठीक है खान साहब ने पूछा याद है ना मैं कौन हूँ कहते ने याद है जी आपकी वजह से मैं सीएम रहा कहते और आपकी वजह से मैं पीएम नहीं रहा कहते ने हाँ जी अगू बुजदार साहब कहते ने यूं ना कहा करें मुझे गिल्टी फील होता है खान साहब कहते ने शुक्र है तुम्हें भी कुछ कुछ होता है अगू बुजदार साहब कहते ने जी वो कुछ कुछ होता है मैं तो शाहरुख खान साहब थे ठीक है खान साहब ने उसने चढ़िया गुस्सा कहते ने मैं इमरान खान सामने खड़ा हूं और तुम्हें शाहरुख खान साहब याद आ रहे हैं इमरान खान नहीं याद कहते ने मुझे तो उसका वो स्टेप भी याद है झूमे जो पठान चलो मैंने वो गल भी नहीं दसी ने जी वास्ते मैंने बुलाया गुस्सा चढ़ा दिता खान साहब ने मेरा भी काम खराब कर दिता ठीक है ते तुहाड़ा मामला किस तरह चल रहा यार आज खाना जो है ना वो मैं तुहाड़े नाल खाना है अरे अभी मैं शो के दरमियान ओ माशाल्लाह अपना अस्पताल बना ले हैं अरे नहीं डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर असद तो है मगर अस्पताल नहीं है डॉक्टर असद साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड ना करें मेरे क्लास फेलो है ने अच्छा लो दसो मैं फील्ड लैंदा हो गई ना सर हाँ मैं फिर हिकमत दा कोर्स कर लिया इन्होंने एमबीबीएस कर लिया अच्छा माशाल्लाह उन डॉक्टर नाले मुस्लिम लीग नून यस नवाज शरीफ साहब तो बाद अगर कोई बंदे बेस्ट है नून लीग वो ये नहीं है इन्हों दे दोस्त है ने अच्छा अच्छा हाँ जी ये फिर मुस्लिम लीग नून नू चला ही रहे ने डॉक्टर साहब दे मशवरे तो बगैर मियां साहब हिलदे भी नहीं उत्थे बैठे रहंदे ने जो तक तुसी नहीं दसोगे मैं नहीं जाना ठीक है ते माशाल्लाह मुबारक होवे सर आ रहे ने मियां साहब गुल साहब सब तबीयत से सुनाओ केपी दे विच माशाल्लाह ते इलेक्शन फिर नहीं मियां साहब कदों आ रहे ने आप कहंदे मियां साहब मंगल नु सर मंगल सिर्फ डेट फाइनल करनी है वैसे उन्होंने क्या भी मंगल नु उतरनगे ओपन टिकट है ट्यूसडे की ज्यादातर ना जी वो ट्यूसडे नु आउंदे ने अच्छा हां तुसी पिछला रिकॉर्ड चेक कर लो हमेशा ट्यूसडे नु आणगे सिर्फ डेट दसनी हुंदी है ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ
नहीं मियाँ साहब ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਰ। ਵਾਹ ਸਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। होंगे इंच ईमान नाल होंगे इंच और ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। मेरे फेस तो लग रहा है कि वक्त पे होंगे। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर ये वहाँ पर होते तो आज ये लेजिस्लेशन में भी अपना रोल अदा कर रहे होते, कमेटीज़ में भी ये, और कई कमेटीज़ के ये चेयरमैन होते हैं। देखिए ना सेनेट में 60% अगर हुकूमत है तो 40% ओपोजिशन वाले मुख्तलिफ कमेटीज़ के चेयरमैन होते हैं और वहाँ पे फिर हर चीज़ बशावरत से होती। अब ये बाहर हैं। अब देखिए ना कितनी बदकिस्मती है कि 87% वाला वो कहता था कि मेरी हुकूमत, और आज वो है वो प्लस्तर लगा के और अंदर बैठा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल ला लिया प्लस्तर डॉक्टर इनको साहब, ला बुलाया लिया। हुआ है वहाँ से बाजोड़ से कि आओ यहाँ पर आके मेरा वो करो। ये सारे मेरे भाई वहाँ से आके बैठे हुए हैं। किस लिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ MP MNA का? असेंबली में जाने के लिए। हाय हाय और उन्होंने क्या किया? सबको बाहर निकाल दिया, इस बेचारे को भी बाहर निकाल दी। देखिए इंटेंशन देखी जाती है असेंबली तोड़ने की। 24 घंटे पहले अगर एक वजीर आला का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेते हैं 186 MP का पंजाब में, तो उसके 12 घंटे बाद आप उससे असेंबली तोड़वा देते हैं, जबकि वो चीख के कह रहा है कि मेरे 99% MNA जो हैं वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे थे, इनके काम हो रहे थे, अब रो रहे हैं, जगह जगह रो रहे हैं। बाहर के दुनिया में जो है पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों को, हुकूमतों को लिख रहे हैं कि ये हमारे से जुल्म हो रहे हैं। और बाबा आप ऐसी हरकत ना करें। एक आदमी भी बोलने वाला हो ना तो उसकी आवाज़ अगर सच हो ना तो वो 22 करोड़ या पूरी दुनिया को अपील कर रही होती। सही गल। लेकिन आपका फोरम वहीं पे होना चाहिए। बाहर बैठ के आप जो मर्जी करें, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन वह सब हमारे निकलने और इनके निकलने में ज़रा फर्क था। जब हम निकले ना, हमने कहा सारे निकल रहे। जब इनको निकाले ना, ये चिल्ला के रो के कह रहे थे कि हमें क्यों निकाला। इनको पता ही नहीं था कि हमें क्यों निकाला। ये बताइए सर, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाह फरमान साहब और मुराद सईद। छोड़ने के लिए तो शाह फरमान ही है, अगर कहीं मौका मिले तो। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और गुल जफर खान। मेरा ख्याल है आई विल प्रेफर गुल जफर खान। वो है गुल जफर खान साहब, देखिए आपको लेके जा रहे हैं वो। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मेरा क्वेश्चन गुल जफर साहिब से है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है अरबाज खान से, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप पॉलिटिक्स को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें, या आपको कभी ऑफर हुई हो? असल में ना हमारी रवायत नहीं है ये इनसाइड पे ज़्यादा, और सियासत चौन के मैं मिडिल क्लास से, और मिडिल क्लास की जरूरत थी इसलिए सियासत में। अरबाज खान साहब की फिल्म तो देखते ही होंगे आप। नहीं, मैंने एक ही वो चल पुत्र का कौन सा था आप लोगों की फिल्म देखी है, इसके अलावा मैंने चल पुत्र था जो जी सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान अजीम है और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग का मेगा प्रोजेक्ट आता है, जैसा कि मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस, तो इस इलेक्शन से पहले कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है? देखिए सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट तो ये है कि जो CPEC जो है 3.5 साल से बंद हुआ था उसको डबल स्पीड से चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट का पूछा। और मेगा प्रोजेक्ट अगर आप कहते हैं तो ये जैसे लाहौर की बात कर रहे हैं, तो लाहौर में तो पिछली दफ़ा भी हमने यहाँ पे लक्ष्मी चौक तक जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चलवाई थी, याद होगा आपको। जी। लेकिन उसके बाद 3.5 साल वो रुकी रही। वजह, मैं उस कमेटी में था CPEC, प्राइम मिनिस्टर refused to give time for inauguration in spite of the fact कि चेयरमैन CPEC जनरल आसिम बाजवा ने 7 खत लिखे कि प्राइम मिनिस्टर को मुझे लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का इनाग्रेशन का टाइम दिए। पीछे सोच किया थी, उसने कहा मैं उस वक्त दूंगा जब पहले KPK में BRT चलेगी, और वही हुआ। BRT अगस्त में हुई तो अक्टूबर में लाहौर में बाजार साहब ने और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनाग्रेशन कर दिया।
यार ये सोच होती है नहीं डॉक्टर साहब, उसने एक मेगा प्रोजेक्ट पूछा है तो मैं बता देता हूँ। इस बार उन्होंने 70,000 एक्सपायर्ड शेल का मेगा प्रोजेक्ट दिया। एक्सपायर्ड शेल्स होते हैं। हाँ, एक्सपायर्ड शेल्स का वो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया। देखिए ना कि चेयरमैन दे रहे हैं कि 99-100% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के हाउस को 7 खत लिख रहा है और वहां से जवाब हो रहा है कि जब BRT चलेगी तो ये चलेगी। जवाब ये था कि लाहौर के रोड ऑलरेडी बड़े प्रिविलेज क्लास है, गरीब लोग बैठते हैं उस पर, 10, 20, 30 रुपए वाले बैठते हैं। मेरे और आपकी तरह के लोग नहीं बैठते आपकी तरह। बड़ी देर हो गई जे शो शुरू होए उदों तुहाडे वाल काले हैं। जी तो गुलज़फर साहब और डॉक्टर साहब, हम 2020 आपके साथ खेलेंगे। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आप लोगों के पास जमहूरी हक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, इनमें से किसकी तकरीर आ रही हो टेलीविजन पे तो आप एक बार सुन लेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल जरा ना टेलीविजन को म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी। तो ये बताए किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। अब कोई ताल्लुकात भी होते हैं। तो आपके ख्याल से इससे पहले जितने आए उनके ताल्लुकात नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर बार बार सुन रहे हैं, किसकी तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे? एहसन इकबाल साहब एंड द लास्ट वन इज ख्वाजा आसिफ साहब। ये बताइए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके मोबाइल फोन के अंदर फीड कर दी जाएगी या फिर आपकी क्लॉक के अंदर, यानी कि रोज सुबह जब आप उठना होगा तो मॉर्निंग अलार्म के तौर पे वो आवाज आया करेगी आपको। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और महविश हयात। मौलाना फजल रहमान की आवाज से उठना चाहते हैं रोज सुबह। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको अपने साथ चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली साहब। मुझे पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं। ठीक है। मुझे हकीम सनाउल्लाह पाकिस्तान में चाहिए। ठीक है, तो आबिद शेर अली साहब चांद पे रहेंगे। ठीक है, उथे ते जाके खराब कर देंगे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और गुलज़फर खान। मेरा ख्याल है आई विल प्रेफर गुलज़फर खान। गुलज़फर खान साहब देखिए आपको लेके जा रहे हैं। वो डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब इसहाक डार। हमजा ही है, मैं बता देता हूँ। अब उनका फैसला है। देखिए रूल जो है ना लाइफ सेविंग का वो ये है कि जो यंगर होता है ना उसको आप पहले बचाते हैं। अच्छा, तो जो यंगर होगा मैं उसको पहले बचाऊंगा। आपके ख्याल से इन दोनों में यंगर कौन है? मुझे लगता है हमजा साहब हैं, क्योंकि वो हमजा शहबाज साहब ले गए लाइफ जैकेट। जी गुलज़फर साहब आप बताइए, किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर को एक बार सुनेंगे और किसकी तकरीर पे आप कहेंगे कि फिलहाल जरा टेलीविजन म्यूट कर देना चाहिए है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। परवेज खटक को बार बार सुनेंगे परवेज खटक साहब को। एक बार किसकी सुनेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। और म्यूट कर दिया आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को। ठीक है, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे आपने भी सुबह के लिए एक आवाज सेट कर लेनी है। रोज सुबह उठेंगे आपको आवाज जगाएगी। किसकी आवाज पे उठना चाहेंगे रोज आप? ऑप्शंस आपके पास है अता तारड़ और राना सनाउल्लाह। म्यूट नहीं हो सकता, म्यूट तो बाद में करेंगे, उठेंगे तो सही ना यार, फिर जागते ही रहेंगे। जागते ना रहे, एक आवाज है, जागते ही रहेंगे। फैसला ये कहना है कि जागते ही जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? इधर ही दे दे जवाब, मैं तो कह रहा हूँ। आप देखिए राना सनाउल्लाह का खौफ कितने हैं। नहीं, मगर मैंने सिर्फ अता तारड़ भी डाले हुए कि शायद उनका नाम ले ले। तारड़ ही रख ले बस। तारड़ साहब की आवाज हो गया, तारड़ आपकी आवाज पे उठना चाहते हैं वो रोज सुबह। ये बताइए सर, चांद पे आप भी जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाह फरमान साहब और मुराद सईद। छोड़ने के लिए तो शाह फरमान ही है, अगर कहीं मौका मिले तो। ठीक है, छोड़ने के लिए शाह फरमान है, अगर मौका मिले तो चांद पे छोड़ दिया। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं। गुलज़फर साहब, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं माहिरा खान। माहिरा खान का पता है ना आपको? नाम सुने। महविश हयात पता है? अब नाम सुने। ये बताइए सर, माहिरा खान या फिर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान? उनका भी पता है यार, माहिरा खान ही। माहिरा खान ठीक है।
मायरा खान के नहीं पता, मगर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से तो मिले हुए उसका ना तो वो। पता है ना। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब उस्मान बुजदार और जनाब चौधरी परवेज लाई। बुजदार साहब को, बुजदार साहब को। हीरा टाइप का बंदा है, हीरा टाइप का बंदा है। और परवेज लाई साहब, वो सदर मैं बने नहीं हैं। जानता हूँ, परवेज लाई साहब को आप नहीं जानता हूँ इतना ज्यादा। हाँ, अभी तो आपने इतना कुछ बताया था, उन्होंने क्या क्या किया? मैंने उनके हुकूमत के बारे में बताई अच्छा, थी। वैसे नहीं, बुजदार के साथ मैं मिला हूँ, बैठा हूँ, अच्छा, हमारी पार्टी पर्सन नहीं पता उनको, वो अभी ऐसे हाँ। हुकूमत उनकी पर्सनली परफॉर्मेंस उसका को मुझे पता नहीं था। पता, मुझे इन दोनों में से बुजदार अच्छा लगा। बुजदार अच्छा लगता है सर, कह दिया तो बस। बुजदार साहब को है लाइफ जैकेट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका रिसर्च बहुत बहुत शुक्रिया।